हेलो विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जिस विषय पर जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं वह है काव्य के अंतर्गत गुणों की स्थिति। काव्य गुण क्या होते हैं? जिस तरह से कोई व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के गुण और दोष होते हैं। उसके गुणों के अंदर सुशीलता, धीरता, वीरता इत्यादि को माना गया है और इन्हीं से वह समाज में महत्व प्राप्त करता है। उसे इन्हीं गुणों के कारण आदर व सम्मान का भाव प्राप्त होता है, अर्थात लोग इसीलिए उसका आदर और सम्मान करते हैं, वह आदर और सम्मान का अधिकारी बनता है। ठीक ऐसे ही काव्य के भी गुण होते हैं जिनसे काव्य रस सिद्ध व हृदय स्पर्शी बनता है। हम जानते हैं कि काव्य की आत्मा रस माना गया है। रस अर्थात हृदय को आनंदित कर देने वाला हृदय स्पर्शी काव्य होना चाहिए। इसीलिए किसी भी काव्य में रस का उत्कर्ष करने वाली जो विशेषताएं हैं वह ही गुण कहलाती हैं। अब बात आती है कि गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो गुणों की स्थिति को जब हम संस्कृत काव्य शास्त्र के अंतर्गत देखते हैं तो अनेक आचार्यों ने इस विषय में अपना अपना मत दिया है। एक तरह से उनके अंतर्गत हमें मतभेद दिखलाई देता है। जब हम भामह के काव्य गुणों को देखते हैं तो उन्होंने काव्य के 3 गुण बतलाए हैं और जब डंडी पर दृष्टि जाती है तो उन्होंने 10 गुणों की बात कही है। वामन ने 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण माने हैं। इस तरह उन्होंने 20 गुणों की चर्चा की है। भोजराज ने 24 गुण माने हैं। आचार्य मम्मट की यदि चर्चा करें तो उन्होंने भामह के अनुसार 3 ही गुण माने हैं और वामन के द्वारा बताए गए जो 10 गुण हैं उनमें से उन्होंने 3 गुणों के अंतर्गत ही बाकी गुणों का अंतर्भाव कर लिया है, या फिर बाकी को उन्होंने दोषों का अभाव मानकर गुण नहीं माना है। और इस मत को प्राय बात के सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है। इस तरह से यदि हम देखते हैं तो काव्य के अंतर्गत जो गुण हमें दिखलाई देते हैं जिनकी चर्चा हमें मुख्य रूप से करनी है, जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है, वह है माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण। अब बात आती है कि काव्य में ये जो गुण होते हैं इनकी स्थिति किस तरह से होती है। ये गुण किस तरह से, हमने अभी बात की थी कि रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को गुण कहते हैं। तो आप इतना तो जान ही गए हैं कि जब हम इन तीनों गुणों की चर्चा करते हैं तो ये सब रस को बढ़ाने वाले होते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम प्रसाद गुण को। प्रसाद गुण उसे कहते हैं जिसके चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए। अर्थात जब कोई रचना हम पढ़ते हैं तो जैसे ही हम उस रचना को पढ़ते हैं वैसे ही उसका अर्थ हमारे हृदय में स्पष्ट हो जाता है, हम उसे समझ जाते हैं। यदि प्रसाद का अर्थ देखा जाए तो प्रसाद का अर्थ होता है स्वच्छता या निर्मलता। जैसे सरोवर का जल निर्मल हो तो तले पर सब कुछ हमें स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। ठीक उसी प्रकार काव्य में प्रसाद गुण होने से वाक्य का समस्त अर्थ हमें तुरंत स्पष्ट हो जाता है। इसी प्रकार जैसे कोई सूखी लकड़ी होती है तो उसमें प्रज्वलित अग्नि सहज ही और शीघ्र ही व्याप्त हो जाती है, वैसे ही प्रसाद गुण वाली रचना को पढ़ते ही उसका अर्थ चित्त में व्याप्त हो जाता है। हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास। जैसे ही हम इस बात को पढ़ते हैं, यदि हमें हिंदी का ज्ञान है, सामान्य हिंदी भी हम समझते हैं, तो अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ जो गुण है वह है प्रसाद गुण। अब चर्चा करते हैं हम दूसरा गुण है ओज गुण। ओज गुण की परिभाषा को जब हम देखते हैं तो हृदय को वीरतापूर्ण भाव से भर देने वाली संयुक्त व्यंजन, द्वित्व वर्णों और कठोर वर्णों से युक्त रचना ओज गुण वाली रचना कहलाती है। हम जानते हैं ओज का अर्थ होता है तेजस्विता। ओज काव्य का वह गुण है जिसके कारण मन में उत्साह, उत्तेजना या तेजस्विता की भावना उत्पन्न होती है। इसका संबंध वीर, रौद्र और विभत्स रसों से माना गया है। कुछ ऐसे वर्ण हैं जो ओज के व्यंजक हैं।
वाक्य में उनका प्रयोग होने से ओज गुण की व्यंजना होती है, जैसे ट, ठ, ड, ढ, श, श। दीर्घ र और न। रेफ अर्थात रकार से संयुक्त वर्ण, जैसे क्र, क्र, द्र आदि। अल्प प्राण वर्णों में संयुक्त उनके महाप्राण वर्ण, जैसे कख, चच, टठ, त्यथ, शफ, दध, श्म इत्यादि। हम इसका उदाहरण देखते हैं और उदाहरण से इस बात को हम और ज़्यादा स्पष्ट करते हैं। बड़ो करो वीर, स्वजाति का भला अपार दोनों विधि, लाभ है हमें किया स्व कर्तव्य, उबार जो लिया सुकीर्ति पाई यदि भस्म हो गए। जब आप इन पंक्तियों को पढ़ते हैं तो एक उत्साह की भावना आपके हृदय में उदित होती है और ये उत्साह की भावना ही ओज गुण का प्रतीक है। अब आते हैं हम तीसरे गुण पर। तीसरा गुण है माधुर्य गुण। जब हम इसकी परिभाषा को देखते हैं तो अंतःकरण को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल मधुर वर्णों से युक्त रचना माधुर्य गुण संपन्न कहलाती है। यह काव्य का वह गुण है जो चित्त को पिघलाकर उसे आह्लादित बना देता है। माधुर्य का अर्थ होता है मिठास। माधुर्य युक्त रचना को जब हम पढ़ते हैं तो इसके पढ़ने से मन में एक आह्लाद उत्पन्न होता है जो मन को पिघला देता है। इसका संबंध श्रृंगार, करुण और शांत रसों से माना गया है। इसके व्यंजक कुछ वर्णों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ट, ठ, ड, ढ को छोड़कर अपने पंचम वर्ण से संयुक्त स्पर्श वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे नंद में आधा न और द वाला था, आम्ब में म और ब है। न को छोड़कर शेष पंचम वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। हसवर्ण तथा र इसके अंतर्गत आते हैं। माधुर्य गुण में समाज या तो न हो या फिर बहुत छोटे छोटे हों, ऐसा माना गया है। हम इसका भी एक उदाहरण देखते हैं। मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निकस्यो मुकुंद मधु बनते। जैसे हम इसे पढ़ते हैं मन में एक माधुर्य, एक मिठास उत्पन्न होता है और हृदय उसके साथ प्रवाहित होने लगता है। ये थे हमारे 3 गुण, प्रसाद, ओज और माधुर्य। आपके गुणों की संख्या पूछी जा सकती है। गुण किसे कहते हैं इसे पूछा जा सकता है। जो हमने लिया था, रस का उत्कर्ष करने वाले काव्य की जो विशेषता होती है वह गुण कहलाती है। आप इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी अवश्य प्रेस कर दें। धन्यवाद।